चाइना इन कराची मिस्टर जैन, उनको हम यहाँ पे खुश आमदीद कहते हैं। उनके साथ उनके कोलीग हैं शैन हनोम, हमें हमेशा जो है बहुत कोऑपरेट करते हैं। कराची प्रेस क्लब के हवाले से पूरी टीम को हम वेलकम करते हैं कराची प्रेस क्लब में। आपके लिए में है कि जिस तरह इशूज़ में जो है वो चाइना हमें सपोर्ट करता रहा है, इस तरह यूनाइटेड नेशन में जो हमारे जो इशूज़ आते हैं उनको जो हमेशा चाइना सपोर्ट करता रहा है। तो इसमें मेरे ख्याल में ये कहना या बताना है कि जो पाकिस्तान और चाइना का जो रिलेशन है वो कितना इम्पोर्टेंट है और कितना हिस्टोरिकल है, ये बात मेरे ख्याल में पाकिस्तान में शायद कोई ऐसा बड़ा छोटा या इवन जो बच्चे हैं या चिल्ड्रन, उनको ही पता है कि पाक चीन जो दोस्ती है उसकी क्या अहमियत है, उसकी क्या तारीखी आप कह रहे हैं कि तारीख है। और यकीनन जब जब पाकिस्तान को ज़रूरत पड़ी और जब भी पाकिस्तान किसी मुश्किल का शिकार हुआ तो सबसे पहले जो पाकिस्तान से आप कह रहे हैं हेल्प करते हैं और आगे कोऑपरेट करते हैं, तो वो गवर्नमेंट ऑफ चाइना जो है वो फर्स्ट नंबर पे कंट्री टू हेल्प पाकिस्तान इन एवरी क्राइसिस, इवन फाइनेंशियल क्राइसिस एंड अदर क्राइसिस। वी आर थैंकफुल Mr. CG here and give time for Karachi Press Club and welcome आपके में है कि जिस तरह भी हमें मदद की। इसके अलावा भी बहुत सारी जो कॉपरेशन हमारा जो है चाइना के साथ चलता रहा। हमारी ख्वाहिश ये है और हमने इस पर वर्किंग की, ख़ास तौर पे जब से हमने अपने जो चार्ज संभाला कि हम कोई वर्किंग रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करें बिटवीन कराची प्रेस क्लब और कौंसिल जनरल कॉन्सुलेट फॉर एनहांसमेंट ऑफ आवर मेंबर्स स्किल्स फॉर एक्सचेंज प्रोग्राम एंड अदर सपोर्ट जो हम अपने मतलब जो दोस्त ममालिक से जो है अपने मेंबर्स के लिए दे सकते हैं। और इसी थीम के साथ जो हम लेके चल रहे हैं और आपने देखा कि इस साल भी और इससे लास्ट ईयर भी हमारी कोशिश ये है कि डिप्लोमेटिक पे जो है हम अपने कराची प्रेस क्लब के ताल्लुकात को इस्तेमाल करें। और इसका सिंपल जो मकसद है वो कोई पर्सनल नहीं है, बल्कि मकसद यही है कि इसके ज़रिए जो मैक्सिमम हम आप कह रहे हैं कि कराची प्रेस क्लब के लिए ताउन ले सकते हैं और वो सपोर्ट और वो कॉपरेशन जिसके नतीजे में हमारे जो मेंबर्स हैं, जो वर्किंग जर्नलिस्ट हैं, उनको जो है इससे फ़ायदा पहुँचे, उनके प्रोफेशनली कह लो उसमें फ़ायदा पहुँचे और ख़ास तौर पे कराची प्रेस क्लब को जो है इसमें हमें जो है फ़ायदा हो। इसी थीम के साथ हम इन्वाइट करते हैं अपने मोअज़्ज़िज़ कौंसिल जनरल्स को। लास्ट टाइम आपने देखा कि एम्बेसडर ऑफ तुर्की यहाँ पे तशरीफ़ लाए, उससे पहले ईरान के कौंसिल जनरल वो यहाँ पे तशरीफ़ लाए। इस तरह और भी बहुत सारे कौंसिल जनरल हैं जो अभी हमसे राब्ते में हैं और हम कोशिश करेंगे उनको भी यहाँ लेके आएँ और यहाँ पे लाना और यहाँ पे उनसे मीडिया प्रेस कराना और मीडिया के साथ और सीनियर मेंबर्स के साथ गुफ्तगू करने का मकसद ये होता है कि दो तरफ का जो हमारे जो ताल्लुकात हैं उसमें जो है बेहतरी भी आए। बहुत से इशूज़ होते हैं जिसमें उस तरह मौका नहीं मिल पाता कि आप जो है किसी भी मुल्क की आप कह रहे सूरत के बारे में उसकी पॉलिसी के बारे में बात करें, लेकिन इस तरह के जो इवेंट्स होते हैं और जो मीडिया प्रेस होता है उसमें बहुत आसानी होती है कि आप जो है किसी भी कंट्री के बारे में उसकी पॉलिसीज़ के बारे में और जो करंट जो सिचुएशन पूरी आप करें ग्लोबली जो चल रही है उसमें क्या किरदार है और ख़ासतौर पे पाकिस्तान और चाइना का ख़ासतौर पे जो मौजूदा हालात हैं कितने अहम मतलब ये ताल्लुकात हैं और किस तरह उसको लेके चलना चाहिए। जहाँ CPEC जो है बहुत बड़ा एक मेगा जो प्रोजेक्ट है, इसके अलावा ग्वादर पोर्ट जो है वो है, इसके अलावा JF सेंटर जो हमारे पास एक गिफ्ट है चाइना की तरफ से। इस तरह की बहुत सारी और चीज़ें अभी रिसेंटली हमें कराची प्रेस क्लब की तरफ से भी और एज अ नेशन भी हम चाइना की गवर्नमेंट है थैंकफुल फॉर चाइना। फर्स्ट स्पेस मिशन ऑफ पाकिस्तान is complete with the cooperation and help of China, and it is very historical achievement for Pakistan कि हमारा जो है पहला जो मिशन है वो चांद में गया, वो भी है उसमें भी जिस तरह बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं। तो हमेशा की तरह इस बार चाइना जो है वो वेरी फर्स्ट कंट्री और आवर फ्रेंड एज अ फ्रेंड हेल्प अस और आवर गवर्नमेंट टू कंप्लीट दिस हिस्टोरिकल इवेंट। तो इस तरह की बहुत सारी esteemed members of the press and honored guests, it is with great pleasure that I welcome you all to the Karachi Press Club today
we are privileged to host the Chinese Consul General and to acknowledge the profound and enduring relationship between our two great nations. In recent years, the support extended by China has played a vital role in the economic development of Pakistan. This partnership has been marked by a significant contribution, most notably in the realm of nuclear energy and the China-Pakistan Economic Corridor. These initiatives have not only bolstered our infrastructure and energy capacities, but have also paved the way for a brighter, more prosperous future for our people. I would like to take this opportunity to highlight a recent statement by our Foreign Office. It was emphasized that while Pakistan values its relation with the United States, this will not come at the expense of our strategic partnership with China. Our bond with China is built on mutual respect, shared interest, and a common vision for regional stability and growth. This relationship is indispensable and forms a cornerstone of our foreign policy. Chinese assistance in the field of nuclear energy has been instrumental in addressing our energy needs, ensuring that our industries continue to function efficiently and our homes remain lit. The CPEC project, a flagship initiative of the Belt and Road Initiative, has transformed the economic landscape of Pakistan. It has created jobs, enhanced trade, and opened new avenues for investment, significantly contributing to our economic resilience. As we continue to navigate the complexity of internal relations, it is reassuring to know that we have steadfast partners like China. Together, we will continue to build on this foundation of cooperation and mutual benefit, ensuring a future of shared prosperity and progress. Once again, I extend a warm welcome to His Excellency Chinese Consul General and thank you all for the being here today. Let's us celebrate the enduring friendship between Pakistan and China and look forward to even greater collaboration in the years to come. Thank you.